everyone, I am Puspa. My YouTube channel is Study with Puspa. Today's topic hemorrhage in early pregnancy. तो hemorrhage in early pregnancy से मीन्स है कि प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ब्लीडिंग होना, उसको hemorrhage in early pregnancy कहते हैं. तो हेमरेज से मीन्स है एबॉर्शन से कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ब्लीडिंग होती है तो वो कौन से वीक में हो रही है, कितने वीक में हो रही है, तो उसको अलग अलग एबॉर्शंस के नाम दिए गए हैं कि कितने वीक में हो रही है तो वो उस एबॉर्शन को क्या बोला जाएगा, कौन से वीक में हो रही है तो उसको क्या कौन सा एबॉर्शन बोला जाएगा. तो वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगी. तो पहले मैं बताती हूँ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन होता क्या है. स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन. तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को मिसकैरेज भी कहते हैं. स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन मीन्स कि समझ लीजिए ऐसे इजी वे में कि मिसकैरेज, जब मिसकैरेज होता है उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन. स्पॉन्टेनियस से मतलब है कि तुरंत. ओके, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, spontaneous abortion is also known as miscarriage. ओके, तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का डेफिनेशन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज ऑल्सो नॉन एज मिसकैरेज. तो जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है इसको मिसकैरेज भी कहते हैं, मिसकैरेज के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है इसमें कि एबॉर्शन. ओके, तो ये तो हमने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन देखा. नेक्स्ट इसमें है कि एबॉर्शन क्या होता है. एबॉर्शन जो होता है तो मदर है, प्रेग्नेंट मदर है, उससे जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के साथ साथ जो एम्ब्रियो होता है, ओके, यूटेरस में, ये यूटेरस हो गया, तो यूटेरस में जो ये एम्ब्रियो होता है तो ब्लीडिंग के साथ साथ ये एम्ब्रियो भी बाहर निकल जाता है, ये एम्ब्रियो भी बाहर आ जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, सर्विक्स के थ्रू होते बाहर ये निकल जाता है. और ये बाहर तो निकल जाता है बट ये बाहर ये कब निकलता है तो उसको अबॉर्शन बोलेंगे. जो ये एम्ब्रियो है, फीटस है, ये या तो एम्ब्रियो जब अभी एम्ब्रियो है तभी ये एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा बाहर की तरफ, तब भी अबॉर्शन बोलेंगे. या फिर ये फीटस में डेवलप हो चुका है और उसका वेट 500 ग्राम है या फिर इससे भी लेस है. ओके, इससे कम है, 500 ग्राम से इसका फीटस का वेट कम है या फिर 500 ग्राम इसका वेट है. अगर उस टाइम पे भी अगर ये एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बाहर तो वो भी अबॉर्शन हुआ. मीन्स कि इससे नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि जो इसमें से जो वेजाइना के थ्रू जो भी इसमें से प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं यूटेरस से, वो बाहरी दुनिया में, आउटर वर्ल्ड में वो डिपेंडेंट सर्वाइव करने में सक्षम नहीं होगा. जो भी इसमें से फीटस आता है या फिर एम्ब्रियो आता है तो उसको कहते हैं एबॉर्शन. इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंसिडेंस. इंसिडेंस से मीन्स है घटनाएं. ओके, घटनाएं मीन्स कि जो प्रेग्नेंट वुमेन जितनी भी हैं उनमें से 10 to 20% जो वीमेन होती हैं उनका मिसकैरेज हो जाता है. खुद से ही ऐसे मिसकैरेज हो जाता है, उनको ऐसा कुछ मेडिसिन वगैरह के लिए बिना ऐसे ही अपने आप से 10 to 20% पूरी वुमेन में से मिसकैरेज हो जाता है, इतनी वीमेन का. बट इसमें से 10 to 20% जो वीमेन हैं इनमें से जो मिसकैरेज हो रहा है उसमें से 75% वीमेन जो होती हैं उनका 16 वीक से पहले, जो बाकी की वीमेन होती हैं प्रेग्नेंट उनमें से 16 वीक से पहले 75% वीमेन के मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा देखने को मिला है. ओके, तो ये कंप्लीट हो गया इंसिडेंस. नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन. तो एबॉर्शन का क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है वो देखते हैं. फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस, सेकेंड है इंड्यूस्ड. तो स्पॉन्टेनियस में कौन कौन से आते हैं, तो स्पॉन्टेनियस में आता है आइसोलेटेड एबॉर्शन एंड रिकरेंट एबॉर्शन. ओके, तो आइसोलेटेड एबॉर्शन एंड रिकरेंट एबॉर्शन. उसके बाद से इसमें रिकरेंट जो अबॉर्शन है उसके पार्ट्स होते हैं कौन कौन से,
थ्रीटेंड एबॉर्शन, सेप्टिक एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, इनविटेबल एबॉर्शन, मिक्स्ड एबॉर्शन। और इंड्यूस्ड के जो पार्ट्स हैं वो होते हैं लीगल एबॉर्शन एंड इलीगल एबॉर्शन। इसमें दो ही आते हैं। तो इस थोड़ा थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी इसको डिटेल में डिस्क्राइब करके। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस क्या होता है एबॉर्शन। तो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन मैंने पहले ही बताया कि स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन को मिसकैरेज भी कहते हैं। जो इंड्यूस्ड मीन्स की जो हॉस्पिटल में एबॉर्शन जाके जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो जाके जो अबॉर्शन कराती है हॉस्पिटल में, उसको इंड्यूस्ड कहते हैं। तो उसमें कौन कौन सा आता है? उसमें एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। लीगल से मीन्स है कि वो प्रेग्नेंट जो वीमेन है वो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो एबॉर्शन जाके हॉस्पिटल में करा रही है, उसको लीगल बोलेंगे। लीगल से मीन्स है कि वो बिना जो उसका बेबी है, फीटस है यूटेरस में, उसका वो जो है कि वो बिना जेंडर चेकअप कराए कि वो मेल है या फीमेल है, उसका जो बेबी है उसको बिना चेकअप कराए अगर वो एबॉर्शन कराती है तो वो लीगल होगा। इलीगल मीन्स है कि वो जाती है, एबॉर्शन कराने जाती है कोई वुमन और वो जेंडर चेकअप कराती है कि ये मेल है या फीमेल है। अगर मेल है तो मुझे नहीं कराना एबॉर्शन, अगर फीमेल है तो मुझे एबॉर्शन कराना है, ऐसा कुछ लोग जाके बोलते हैं। तो वो होता है इलीगल, जो कि अभी पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है। अब ये एबॉर्शन कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होता है। नेक्स्ट है इसमें स्पॉन्टेनियस में। तो स्पॉन्टेनियस में नेक्स्ट है इसमें कि आइसोलेटेड एबॉर्शन, फिर है रिकरेंट एबॉर्शन। तो आइसोलेटेड एबॉर्शन है वो, रिकरेंट एबॉर्शन जो होता है वो जैसे कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है और उसका खुद से ही एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है कुछ सालों के बाद, फिर ऐसे ही होता है, मिसकैरेज हो जाता है खुद से। तो जो बार बार जो एबॉर्शन होता है, जो बार बार अपने आप एबॉर्शन हो जाता है, उसका मिसकैरेज हो जाता है, उसको रिकरेंट एबॉर्शन कहते हैं। इसमें कितने वीक पे होता है, क्या होता है, ये डिटेल में जब डिस्क्राइब करूंगी तब ये सारी चीज़ें बताऊंगी। नेक्स्ट इसमें थ्रीटेंड एबॉर्शन। थ्रीटेंड एबॉर्शन होता है, इसमें क्या होता है कि जो कह सकते हैं कि ये एक इंडिकेशन होता है एबॉर्शन का। मीन्स कि ये जब थ्रीटेंड एबॉर्शन होता है तो ये ड्रॉप करके ब्लीडिंग होती है और एब्डोमिनल पेन होता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि पता लग जाता है कि हो सकता है कि एबॉर्शन हो जाए, एबॉर्शन के चांसेस होते हैं, जिससे कि हॉस्पिटल वगैरह में जाएँ, उसका चेकअप कराएँ। नेक्स्ट है सेप्टिक, उसके बाद कंप्लीट एबॉर्शन होता है। तो सेप्टिक एबॉर्शन होता है इस वजह से कि उसको प्रेग्नेंट वुमेन को यूटेराइन इन्फेक्शन है या अदर कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, यूटेराइन इन्फेक्शन है या और कोई भी इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ये सेप्टिक एबॉर्शन हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट एबॉर्शन होता है। तो कंप्लीट एबॉर्शन से मीन्स है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है, जो उसके यूटेरस में जो भी वेबल प्रोडक्ट हैं, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया और फीटस एंड प्लेसेंटा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें एक्सपेल्ड आउट हो जाती हैं पूरी तरह से। उसकी जो यूटेरस होता है उसमें ना तो फीटस रहता है, ना एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, ये कुछ भी उसमें नहीं रहता है, यानी कि वो कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है उसका। नेक्स्ट है इसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन होता है तो ये कंप्लीट एबॉर्शन में पूरी तरफ से एबॉर्शन हो गया। तो इनकम्प्लीट से मीन्स यही हो सकता है कि जो भी वेबल प्रोडक्ट होते हैं यूटेरस में वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाते हैं, कुछ उसमें रह जाते हैं, वो होता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। नेक्स्ट है इनविटेबल एबॉर्शन, उसके बाद मिक्स्ड एबॉर्शन। तो देखते हैं पहले इनविटेबल एबॉर्शन है। तो ये इनविटेबल एबॉर्शन जो होता है ये क्लिनिकल एबॉर्शन होता है। क्लिनिकल एबॉर्शन से मीन्स है कि कोई वीमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है, वो पूरी तरह से मिसकैरेज नहीं हो पाता है, मीन्स कि पूरी तरह से वो एबॉर्ट नहीं हो रहा है, तो उसको या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और जो उसका फीटस है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा है या उसको कोई माल फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि उसको जब चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया तो उसको पता चल गया कि ये बेबी हेल्दी नहीं होगा, तो उस स्टेज में क्लिनिकल एबॉर्शन कराया जाता है, मीन्स कि हॉस्पिटल में उसको एबॉर्ट करा दिया जाता है, वो होता है इनविटेबल एबॉर्शन। नेक्स्ट है मिक्स एबॉर्शन होता है। तो मिक्स्ड एबॉर्शंस में ऐसा कभी कभी होता है, बहुत केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उसका जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसकी यूटेरस में ही डेथ हो जाती है, यूटेरस में ही डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद मदर को पता भी नहीं रहता है, जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि बेबी का डेथ हो गया है यूटेरस में ही, जिसको कि साइलेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। साइलेंट मिसकैरेज से मीन्स है कि ना तो उसमें ब्लीडिंग हुई, ना कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी वेबल प्रोडक्ट बाहर नहीं निकला यूटेरस से, तो वो
उसको बोलेंगे साइलेंट मिसकैरेज, जिसको कि मिक्स्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो एबॉर्शन। तो एबॉर्शन, ये जो एबॉर्शन होता है ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो कुछ कारण मैं बता देती हूँ कि वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं ये सारे एबॉर्शन होने के। तो इसमें फर्स्ट कारण जो इटियोलॉजी मीन्स की कॉजेज, तो इटियोलॉजी में देखते हैं फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर, endocrine and metabolic factor, next anatomic factor, next infection, immunological factor and अदर फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ जेनेटिक फैक्टर से मतलब है कि जेनेटिक फैक्टर मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वुमेन है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसकी मदर में होंगी, या मदर का पहले एबॉर्शन खुद से हुआ होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें मदर में होंगी उसके, वो उसकी बेटी में आया, फिर वो बेटी प्रेग्नेंट हुई, तो वही चीज़ें फिर वो आगे बढ़ती जाएंगी, फिर उसके बेटी में होगा, फिर उसके बेटी में, फिर ऐसे चीज़ें वो जो चलती रहती हैं उसको जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। यानी नेक्स्ट है इसमें कि इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर। तो इंडोक्राइन से मीन्स यहाँ पे है कि हार्मोन से। ओके, हार्मोन से मतलब है कि कुछ हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस के कारण से भी एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें कि मेटाबॉलिक फैक्टर। तो मेटाबॉलिक फैक्टर से मीन्स है कि चयापचय से, यानी कि वुमन प्रेग्नेंट है और उसको जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो चीज़ें वो खा लेती है, ओके, या खान पीन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। एनाटॉमिकल फैक्टर में है, एनाटॉमिकल फैक्टर में मीन्स की है उसके बॉडी लैंग्वेज से, वो किस तरह से चल रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है, पूरी उसकी दिनचर्या क्या है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। इन्फेक्शन से मीन्स है कि इन्फेक्शन मीन्स कि यूटेराइन इन्फेक्शन, मैंने पीछे भी बताया कि यूटेराइन इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन ऐसा कुछ, या एब्डोमिनल इन्फेक्शन ऐसा कुछ उसको हुआ है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर से मीन्स है कि इम्यूनिटी से, या तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक है कि वो उसको सहन नहीं कर पाती है, ओके, या कोई उसको डिजीज़ हो गया या कहीं चोट वगैरह लग गई तो वो हील नहीं हो पाता है, तो ये हो गया इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आ जाएगा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है वो एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, अच्छी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो वो कहीं गिर गई, या कहीं डांस कर लिया, ज़्यादा कूद कर लिया, या हैवी एक्सरसाइज कर लिया, हार्ड वर्क कर लिया जो उसको नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, या लॉन्ग ड्राइव कर लिया, कहीं ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर लिया, उसकी वजह से भी एबॉर्शन हो सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगे अदर फैक्टर्स में। तो ये कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी, उसमें पढ़ा हमने एबॉर्शन के क्लासिफिकेशंस पढ़े हमने, उसमें एटियोलॉजी पढ़े कि क्यों किस किस कारणों से हो सकता है। ओके, तो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।